जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, श्री रामेश्वर क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा साधारण ब्याज का टॉपिक चल रहा था, उसकी आज हम टाइप 6 के कुछ सवाल करते हैं, है ना। फर्स्ट सवाल है, पाँच पाँच वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष एवं 5 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 80 है तो मूलधन क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, क्या होता है साधारण ब्याज का सूत्र। साधारण ब्याज का सूत्र होता है P/T/100। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P की वैल्यू याद करनी है, R की वैल्यू कितनी दे रखी है, R मतलब दर, तो 5% है ना। R दे रखी है 5% और ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 80%। तो यहाँ मैं क्या लिख लूँगा मित्रों, 80 है ना। और टी की वैल्यू कितनी दे रखी, 5 वर्ष एवं का 3 वर्ष एवं 5 वर्ष का अंतर। तो 5 में से 3 को घटा दूंगा तो टाइम कितना आ गया मित्रों, 2 वर्ष है ना। 5 में से 3 घटा दिया तो ब्याज का अंदर 2 वर्ष का ब्याज का अंदर इतना दे रखा है 80 है ना। तो 2 कर दिया मैंने, ये हो गया मित्रों। अब ये क्या होगा, ये कट जाएगा 2 से कितनी बार, 50 बार, और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा है ना। 50 5 से। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना बचा 80 इक्वल टू P/10। तो P आ जाएगी P इक्वल टू 800 रुपये मूलधन आ गए मित्रों, है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं मित्रों, अगर ब्याज की दर 10 के बदले 15 हो तो मतलब 15 - 10 कर देंगे तो रेट आ जाएगी 5%। और समय कितने दे रखा है 2, और ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 25। बस P/T/100 में ऐसा इक्वल टू P/T/100 में पुट कर दो तो सिंपल इंटरेस्ट 25 इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी, पी तो याद करनी, आर की वैल्यू कितनी 5% और टी की वैल्यू कितनी है 2/100। अब क्या करेंगे मित्रों, ये 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार 50 बार है, ये 5 से 50 कितनी बार कट जाएगा 10 बार। तो P इक्वल टू एट 25 इक्वल टू P/10। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, मूलधन कितना आ जाएगा 250 रुपये। अब मित्रों यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं मित्रों, कितने समय में 10% ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज धन का दुगना हो जाता है। तो स्वयं स्वयं का दुगना में क्या करते थे मित्रों, क्या करते थे N1 T1/T2 इक्वल टू N1-1/N2-1। और इसमें क्या करेंगे मित्रों, धन का दुगना हो जाता, तो इसमें क्या हो जाएगा मित्रों, वार्षिक ब्याज कितने समय में, तो T1/T2 इक्वल टू N1/N2। ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, गलती होगी। यहाँ T1 की कहाँ दे रखी, T1 की वैल्यू कहाँ दे रखी यहाँ, तो गलती हो गया है ना। ऐसे नहीं आएगा, ये आर की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू 10%
और n की वैल्यू 2 दे रखी है। तो हम क्या निकालना है फिर टी इक्वल टू क्या होता है मित्रों, टी इक्वल टू एन अपॉन आर मल्टीप्लाई शो। ये ध्यान में रखना, धन का दुगना आ जाए सब जहाँ किसी समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज धन का दुगना हो जाए तो, क्योंकि इसमें आर दे रखा है, एन दे रखा है और टी याद करना है ना। तो फिर एन की वैल्यू कितनी है 2, टेन की वैल्यू आर की वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाई 100, एक बिंदु से एक बिंदु टी बराबर कितने 20 वर्षों में, है ना मित्रों। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्षों में धन से 5 गुना हो जाता है, तो धन से 10 गुणों में होने में लगा कितना सा काम। उस पहले पहले की थी अपनी अगली क्लास में स्वयं का गुना में क्या किया था, T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1, ऐसे किया था ना। और इसमें क्या करेंगे मित्रों, T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 अपॉन धन से गुना, है ना, जहाँ शब्द आ जाए। और जहाँ स्वयं से आ जाए तो यहाँ -1 भी हो जाता है फिर उसमें, -1 अपॉन -2, है ना। यहाँ माइनस पहले अपन ने ये पढ़ा था, लेकिन ये नहीं आएगा इसमें, धन से गुना लिख रहा है यहाँ, तो ये नहीं आएगा, है ना। अब T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, और N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, N2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। तो मैं इसे काट दूंगा और T2 की वैल्यू याद करनी है ना। तो ये 5 से काट दूंगा मैं, कितनों 10 को 2 बार, तो T2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर कितना आ गया मित्रों 20 वर्ष आ गया, है ना। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। T2 कितना आ गया यहाँ T2। नेक्स्ट सवाल देखेंगे मित्रों, 10 वार्षिक की दर से निश्चित समय में साधारण ब्याज धन का 5 गुना हो जाता है, तो कितने % वार्षिक ब्याज की दर से समय दे रखा है ना। में इसमें क्या दे रखा है, दर दे रखी है, तो R1 अपॉन R2, तो N1 अपॉन N2 हो जाएगा, है ना। 10% वार्षिक दर दे रखी है, तो कितने समय साधारण वार्षिक दर से N दे रखा है, तो कितने प्रतिशत मतलब R2 याद करना है अपन को, है ना। और स्वयं का धन का गुना, तो इसमें ये -1 और N1 पहले उसमें अपन ने किया था, तो ये पढ़ा था अपन ने, लेकिन इसमें धन का गुना है ना, और उसमें क्या था पिछली क्लास में स्वयं का गुना। तो अब धन के गुने में ये -1 नहीं होता, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब R1 की वैल्यू कितनी है मित्रों 10 अपॉन R2 की वैल्यू याद करनी है। N1 की वैल्यू कितनी है 5 और N2 की वैल्यू कितनी है 8। तो मैं यहाँ ऊपर से ऊपर कर सकता है, ये 5 से मैंने काट दिया कितनी बार 2 बार। अब ये कितना बचा मित्रों 2 अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन 8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो R2 बराबर 16 वर्ष आ गया, है ना। ये वर्ष लिख दिया मैंने ना, 16 वर्ष। अब नेक्स्ट सवाल,
टाइप 11, एक व्यक्ति 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर कितनी दे रखी है 10%, और समय कितना दे रखा है 3 वर्ष के लिए कुछ धन अर्जित करता है, तो समय समाप्ति पर 7800 रुपये वापस करता है, तो मूलधन याद करो। तो फिर ये तो भैया अमाउंट हुआ, कुल धन हुआ, ये तो अमाउंट क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो ये कितना हुआ 7800। अब देखते हैं मित्रों, अपन जानते हैं, अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि मूलधन के अगर मिश्रधन दिया हो तो मूलधन किसे याद करते हैं, मूलधन इक्वल टू मिश्रधन शॉर्टकट में लिखना हूँ अपॉन मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई, दर को मैं आर लिख देता हूँ और समय को मैं टी लिख देता हूँ, है ना, और यहाँ भी मिश्रधन को मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ ए, है ना। ये काचड़ पीचड़ हो रहा है तो इसको काट देता हूँ मैं, यहाँ ए लिख देता हूँ, है ना। अब यहाँ एक स्थान पर 7800 मल्टीप्लाई 100 अपॉन, और ये 100 हो गया, आर की वैल्यू कितनी 10, टी की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना हो गया, यहाँ लिख दूँ 7800 मल्टीप्लाई 100 अपॉन, ये कितना हो गया 100 प्लस 30, ये 30 हो गया ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, यहाँ कितना होगा प्लस आएगा, प्लस का चिन्ह यहाँ पे, तो यहाँ 130 आ गया है, 10 से 10, 1 13 13 2 13 26 3 13 39 4 13 52 5 13 65 6 13 78, तो ये 60 आ गया यहाँ, और 60 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मूलधन कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मित्रों 6000 रुपये। मित्रों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप ये वीडियो अपने मित्रों तक भी पहुँचाइए। धन्यवाद। जय सिया राम। राधे राधे।